Hello friends, hi children, good morning all of you. Yes, my standard 5 jams, boys and girls, all of you बेटा मज़े में हो ना? अच्छे हो? Well, all of you. Okay, now today we will start our रिमेनिंग चैप्टर. ओके, तो चलो अब हमारा जो चैप्टर बाकी है उसको देखो. हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? येस नहीं, हाँ ये भी देखा था ना, पोटेटोज, टोमेटोज, सीरिजा को देना था, फिर एबू बेकर को देना था, ये सबको देखा था ना हमने. ओके, फिर उसके पहले भी हमने ये ब्रिंजल्स और सारे जो मतलब वेजिटेबल्स है ना, यस उसके पार्ट से उसको कैसे डिवाइड करते वो भी हमने सीखा था. तो बेटा ये जो है ना सारे को फ्रैक्शन बोलते हो तो पता है ना आप लोगों को, लेकिन इसके हिसाब से कैसे काउंट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, दैट ऑल द थिंग्स वी हैव सीन. ओके, ये सब कुछ हमने देख लिया है. नाउ टुडे आज हम लोग एक है ना गेम प्ले करते हैं, ठीक है. लेकिन बेटा देखो ये अभी मैं प्रैक्टिकली नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये गेम के लिए मुझे बहुत सारे ऐसे सर्कल्स बनाने पड़ेंगे, फिर कट्स करना पड़ेगा, तो अभी मैं आपको मैं समझा रहा हूँ. ओके, अब देखो क्या लिखा है, गेम हु कलर द सर्कल फर्स्ट. ओके, तो आपको है ना ये 4-4 की ग्रुप में आप खेल सकते हो. क्या लिखा है, दिस गेम इज़ टू बी प्लेड इन ग्रुप्स ऑफ 4. तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप फिर मम्मी पापा के साथ या फिर कोई एल्डर ब्रदर सिस्टर, यंगर ब्रदर सिस्टर, किसी के साथ ये गेम प्ले कर सकते हो. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू कि आपको है ना एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है, बड़ा सा सर्कल. इसके जितना ही करोगे तो भी अच्छी बात है. मम्मी की बैंगल ले सकते हो या फिर मम्मी की बैंगल नहीं मिले तो फिर आपके वो क्या बोलते हैं ना, क्या एग्जैक्टली, यस वो डिवाइडर बोलते हैं ना, हाँ जिसके थ्रू हम लोग यस उसके अंदर पेंसिल डाल के वो राउंडर, सॉरी राउंडर, राउंडर भी, लेकिन डिवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि राउंडर से मानो आपने ये सर्कल तो बना दी, फिर राउंडर से ना अच्छे से उसको कट्स कर सकते हो. राउंडर के आगे एकदम शार्पनेस होती है ना ज़्यादा सा, एकदम आगे एकदम ऐसा, तो एकदम अच्छे से आप उसको कट्स कर सकते हो. तो ऐसे आप लोगों को टोटल है ना 12 कट करने, 12 पॉइंट या फिर सॉरी 15. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मेक सर्कल एज शोन. ओके, ऐसे सर्कल बनाना है एंड ईच वन हैज़ टू मेक 15 टोकन्स. ओके, मतलब ऐसे सर्कल आप लोग चाहे कितने बनाओ, हो सके तो ऐसे मतलब 10-12 जो भी बनाना है, लेकिन जितने बनाओ उतना टोकन. जैसे यहाँ पे 15 टोकन्स है ना, तो हम लोग भी ऐसे 15 बना लेंगे. ठीक है, देखो ज़रूरी नहीं इसके अंदर मतलब जितना दिया है ना उतना ही हम लोग को बनाना है. ओके, तो फिर से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, मैं क्या समझा रहा हूँ ध्यान देना बेटा. ऐसे सर्कल बनाना है, सर्कल के अंदर बना के फिर ऐसे है ना 12 पार्ट्स डिवाइड करना है. एक सर्कल के अंदर कितने पार्ट्स बनाने हैं, 12 पार्ट्स. सी देखो यहाँ पे है ना, पहले सबसे पहले क्या करोगे बेटा, सेंटर तो मिल ही जाएगा ना आपको जब सर्कल बनाओगे तो. फिर एक सबसे एक स्ट्रेट लाइन और एक स्ट्रेट लाइन हो गई, दोनों स्ट्रेट लाइन. समझ में आ गया. और ऐसे भी नहीं पता चल रहा है ना, तो आप लोग क्या करो बेटा, पहले सर्कल बना दो. फिर हमारी जो वॉच होती है ना, वॉच के हिसाब से 12, 6, 9, 3, फिर ये दोनों को स्पेस करके यानी यहाँ पे लिख दो, यानी नंबर्स लिखना है नहीं लिखना है, लेकिन इन शॉर्ट आपको 12 पार्ट्स बन. देखिए 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए 12 पार्ट्स. फिर आपको टोकन्स बनाने, यानी छोटे छोटे स्टिकर्स जैसे बनाने, और हर एक टोकन्स के ऊपर क्या लिखना है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, 2/12, 3/12. ओके, इसी तरह से आया समझ में. अब आप ये सोच रहे हो कि सर इसके बाद क्या लिखना है, तो जैसे 4/12 है ना, फिर यहाँ पे आप लोग 5/12 भी लिख सकते हो. ओके, टोटल 15 टोकन्स करने. तो देखो 1 2 3 4 5 हो गया, फिर 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12. आ रहा है समझ में कि नहीं, 6/12, 7/12, 8/12, 10/12 अप टू 11/12 हो गए 15. यस हो गया ना. मानो इसमें से कोई कम पड़ जाएगा तो भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं. अब क्या करना है, ये सारे टोकन्स को आप कलेक्ट करके बंच बना के रख दो. अब मानो 4 ग्रुप्स है आपने बनाए, यानी एक ग्रुप पे कितने होते हैं, 4 मेंबर्स, और हर एक मेंबर्स के पास ऐसा होना चाहिए. यानी 4 जन प्ले मतलब 4 मेंबर्स जब ये गेम प्ले करेंगे ना, तो हर एक के पास ऐसा चार्ट होना चाहिए. आई मीन टू से ऐसा सर्कल होना चाहिए. यानी 4 जन खेले ना, 4 पर्सन, तो हर एक पर्सन के पास ऐसा होना चाहिए. ओके, टोकन्स जो है ना, वो टोकन्स तो खाली एक ही बार बनाना है आपको. यानी चारों के बीच में कितने टोकन्स बनेंगे, फिर से बोल रहा हूँ मैं, मेंबर्स 4 टोकन्स, हर एक मेंबर्स के लिए 15 टोकन्स नहीं, ओनली 15 टोकन्स फॉर 4 मेंबर्स, यानी 15 टोकन्स 4 ही मेंबर के लिए. अब टोकन्स रख दो यहाँ पे, ओनली 15 टोकन्स. ओके, अब चारों ने एक एक उनके सर्कल है. अब सबसे पहले A1 मेंबर नंबर 1, यानी एक इंसान है ना, जैसे मैं आप फर्स्ट नंबर, उसमें से एक टोकन निकालो. टोकन के अंदर आपके लिखा हुआ आया 1/4. क्या लिखा हुआ है, 1/4. ओके, तो अब ये सुनो, अब क्या करना है, इसके अंदर कलर करना है. क्या करना है, कलर. अब 1/4 है ना, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई कितने टोटल ये बेटा 12, कितने 12 है ना, तो ऐसे 12 करेंगे, ये मैंने सिखाया है. ओके,
अब देखो यहाँ पे नीचे कुछ भी हम लोग क्या लिखेंगे 1, ये भी हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं ना। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ करो, यानी ऊपर 1 है और ऊपर 12 है, ठीक है। तो 12 का 1 के साथ करेंगे 12, नीचे क्या है, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे वाले नंबर के साथ, तो नीचे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 1 के साथ, तो 4 1 जा 4, कितना आया 12/4। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। चारों मेंबर बैठ गए एकदम सेंटर में, बीच में ये सर्कल अपने पास रखेंगे, टोकन्स का रखेंगे बीच में रखेंगे, ओके। बीच में सारी टोकन 15 टोकन ऐसे ऐसे मिक्स करके छोटे छोटे चिट्ठी बनाओगे, चिट बनाओगे, तो भी जरूरी नहीं कि टोकन से बनाओ। टोकन से तो कोई भी क्या देख सकता है कि हाँ मैं तो ये उठाऊंगा, मैं तो ये उठाऊंगा, तो आप लोग चीट बना दो एकदम बंद करके, ठीक है। और सर्कल में बैठ जाओ, 1 2 3 4 सर्कल में बैठ गए, फिर सारे टोकन्स रख दो बीच में। एक जन ने उठाया उसके अंदर क्या लिखा हुआ आया 1/4 लिखा हुआ आया। तो अब क्या करना है 1/4 को, ये कितने पार्ट से 12, तो हर एक पर्सन जो है जितने भी टोकन्स आएंगे ना, हर एक टोकन्स को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, बिकॉज सर्कल में कितने पार्ट से बेटा 12। तो देखो मेरा मानो कि आपने उठाया, आपका आया 1/4, आप 12 से मल्टीप्लाई करो। ये फ्रैक्शंस के टाइप्स है ना, मैंने सिखाया है, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे के साथ। चलो तो कितना है 12 1 जा 12, नीचे 4 1 जा 4। अब इसका मीनिंग क्या होता है मुझे कौन बताएगा, डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं ना, मैंने सिखाया है। 12 तो 4 के टेबल में आता ही होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस। 12 और 4 तो 3 4 जा 12 होता है ना, तो इसको मैंने बना दिया 3 4 जा, क्या बना दिया मैंने 3 4 जा, तो ये 4 गया 4 गया, यानी कट्स हो गया, क्या बचा ओनली 3, तो इसका आंसर क्या आया 3। और ऐसे कट्स करने नहीं आता है ना, तो देखो 12 को 4 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, यानी जो ऊपर वाला नंबर है वो अंदर रहेगा ऐसे, ओके। और ये 4 कहाँ जाएगा बाहर। 12 को डिवाइड करो किससे 4 से, समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है, ओके। देखो तो 4 3 जा 12 0 0, कितना आंसर मिला 3, यहाँ पे भी 3 मिला था, तो कितना मिला मेरा टोकन था, यानी सॉरी आपका टोकन था 1/4, लेकिन आपको 1/4 कलर नहीं करना है, आपको तो कितना कलर करना है 3 कलर्स, सॉरी 3 पार्ट को कलर करना है। तो अब आप है ना एक रफ पेपर भी सब लोग लेके बैठ सकते हो बेटा, और जिसको ओरल याद है ओरली भी कर सकता है। तो हर एक पर्सन ऐसा एक एक सर्कल भी लेके बैठेंगे और एक रफ पेपर भी लेके बैठेंगे और एक पेन या पेंसिल लेके बैठेंगे। मानो टोकन के अंदर कोई भी नंबर आया तो हम लोग ऐसा कर सके ना, तो फिर सबको दिखाने का कि भाई मेरा 1/4 आया है, मैंने 1/4 को मल्टीप्लाई और कैलकुलेट किया 12 से, तो मेरा आंसर कितना आया 3, ये सबको दिखाने का फिर 3, ओके। तो इसमें कोई भी कलर कर दो, जैसे कि हमने 3 पार्ट्स कलर कर दिए, रेड ब्लू कोई भी, चलो कर दिए ये, मतलब ओके। अब किसका नंबर आएगा सेकंड पर्सन का, यानी दूसरा जो बैठा है ना, 4 मेंबर्स है ना, ओके। अब वो आपके अंदर नहीं करेगा, वो उसके अंदर कलर करेगा अपने चार्ट में। चलो एक टोकन हो गया, वो टोकन को साइड में रख दो। अब कितने टोकन बचेंगे, ओनली 14 टोकन्स, 14 ही बचे ना, एक तो टोकन चला गया। चलो दूसरे इंसान ने उठाया, अब उसके अंदर आया, मानो उसके अंदर आया 3/12, क्या आया उसके टोकन में 3/12, ये रहा। तो वो भी क्या करेगा सेम 3/12 किससे मल्टीप्लाई करेगा 12 से, नीचे कुछ भी नहीं यानी 1। ये तो बहुत इजी बेटा, नीचे जब 12 हो तो बहुत इजी हो जाता है। देखो सेम सेम है ना, मैंने सिखाया हमेशा क्रॉस, देखो ये एक क्रॉस हुआ ऐसे और ऐसे क्रॉस होता है, तो ये दोनों सेम, तो ये दोनों कट हो जाएगा, हो गया ना कट। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करने का कि सर ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ करेंगे, तो 12 3 जा 36, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे के साथ, यानी 12 1 जा 12। ऐसा अब यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, करना तो कर सकते हो। फिर 36 को 12 से क्या करो डिवाइड करो, तो देखो मैं कर रहा हूँ 36, उसको डिवाइड किया 12 से, 12 3 जा 36, तो यहाँ पे भी कितना आया 3। तो सेकंड नंबर का पर्सन है जिसका टोकन में आया था 3/12, वो भी कितने अपना जो सर्कल, उसका खुद का जो सर्कल को उसके अंदर भी क्या करेगा 3 पार्ट्स को कलर करेगा। लेकिन मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ कि बेटा जब 3/12 आया तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 12, यहाँ पे दोनों 12 12 काट दो, हो गया। ऊपर क्या बचा ओनली 3, तो यहाँ पे अलग से लिखो 3, नीचे क्या बचा ओनली 1, नीचे 1 होता उसका कोई मीनिंग होता नहीं है, तो हमारा आंसर क्या मिला ओनली 3, ओके। ये सब करने की ज़रूरत है नहीं, ओके गॉट इट। ये भी बहुत सिंपल है। देखो मानो अब तीसरे इंसान ने उठाया, थर्ड पर्सन ग्रुप का थर्ड मेंबर, उसका आया 11/12, तो वो भी क्या करेगा फिर से, समझ में आ गया। देखो वो भी क्या करेगा 11/12, वो भी 12 से मल्टीप्लाई करेगा, यस, नीचे 1 रख देगा। तो उसका भी बहुत सिंपल है, 12 12 तो उड़ गया, क्या बचा ऊपर 11 और नीचे क्या बचा 1, 1 का कोई मीनिंग होता नहीं, यानी क्या हुआ 11। तो थर्ड मेंबर जो है वो इसको कितना कलर करेगा 11 पार्ट्स को। गॉट इट ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है सबको। इसी तरह गेम प्ले करनी है।
अब इसमें विनर कौन बनेगा? द विनर इज, देखो मैं पढ़ रहा हूँ, कौन बनेगा इसके अंदर? द विनर इज द वन हु फर्स्ट कलर्स द सर्कल कंप्लीटली। आया समझ में? जिसका पूरा सर्कल कलर हो जाएगा वो इस गेम का विनर। अब मानो एक बंदा है, एक बंदा मीन्स कि इंसान, बराबर 4 मेंबर्स है ना, एक का आ गया 11/12 आ गया। क्या आ गया? 11/12। समझना बराबर मैं क्या बोल रहा हूँ। अब 11/12 आ गया है तो उसके तो सारे 11 पार्ट्स तो हो ही गए कलर। अब उसका मानो फिर से नंबर आया, मतलब ऐसे राउंड करना है ना घूम खेलते खेलते। अब उसका आ गया 1/12। क्या आ गया? उसको फिर से चांस मिला तो उसका क्या आ गया? 1/12 आ गया। उसका फर्स्ट टाइम क्या आया था? 11/12। सेकंड टाइम क्या आया उसका? 1/12। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, बराबर कॉन्सेंट्रेट करना, अदरवाइज पता नहीं चलेगा गेम में। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। इससे हमको ये भी पता चलता है कि फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बराबर। फिर हम लोग कैसे ही इसको कट कर सकते हैं ये भी हमको पता चलता है। फ्रैक्शन क्या है ना, इसका एक्चुअल मीनिंग बेटा इसके अंदर पता चलता है। ओके, उसका फर्स्ट टाइम आया 11/12, सेकंड टाइम उसका 1/12। तो अब वो फिर से क्या करेगा? 1/12 आया ना, तो 1/12 किससे मल्टीप्लाई करना है? 12 से। देखो 12 कट्स हो गया, क्या बचा? ओनली 1। ओके, उसके ऑलरेडी फर्स्ट टाइम तो 11 पार्ट्स तो हो ही गए थे ना कलर। अब अभी 1 आया तो 1 को कर देगा, यस, उसका पूरा सर्कल कलर हो गया। नाउ ही इज और शी इज विनर। ओके, वो विनर बन जाएंगे ना। यस, तो पता चल गया गेम में कैसे करना है। तो ये गेम आपको घर पे प्ले करना है बेटा, बहुत मजा आएगी। अब देखो इसके आंसर भी आप लोगों को खुद, इसको लिखना नहीं है, नोटबुक में भी नहीं लिखना है, इसी के अंदर आंसर लिखना है, ठीक है। और ये सबका आंसर डिफरेंट होगा, हर एक मतलब स्टूडेंट का आंसर, क्योंकि वो सब लोग अपने अपने घर में खेलने वाले हैं ना, फैमिली मेम्बर्स के साथ, नाना नानी के साथ, ओके, दादा दादी के साथ। ओके, हु वॉन द गेम, यानी 4 जन बैठेंगे, मानो आप जीत गए तो यहाँ पे लिखना आई वॉन, आई जे की जगह आप लोग अपना नाम लिखना। जैसे कि मानो आपका नाम विकास है, क्रेनिल, वॉट एवर। वॉट आर द विनर्स टोकन। ओके, तो विनर्स जो था उसके टोकन्स कौन कौन से थे बेटा? मैंने बोला जो टोकन साइड में, टोकन को साइड में मत रखो, टोकन को है ना एक ऐसा चार्ट जैसा बना दो। यहाँ पे लिख दो 4 मेंबर्स के नाम, विजय ABCD। तो ए का जितना टोकन आएगा वो ए के अपने पास रखेगा, बी यहाँ पे रखेगा, सी, बराबर। तो पता चलेगा व्हाट आर द विनर्स टोकन। तो जो विनर्स उसके कौन कौन से टोकन आए, तो अभी मैंने जो बताया ना, एक विनर था उसका फर्स्ट 11/12 आया और एक का 1/12 आया। तो उसका टोकन्स कौन सा हुआ? 2 टोकन्स, एक ये और एक ये। राइट द टोकन्स यू गॉट। ओके, तो यहाँ पे भी सारे टोकन्स, यानी सिर्फ आपको लिखना है अपने टोकन्स, यहाँ पे कौन कौन से टोकन्स लिए हैं आपने। व्हाट पार्ट ऑफ द सर्कल डिड यू कलर। ओके, आपने कौन कौन सा पार्ट सर्कल, जैसे कि मैंने कौन कौन सा पार्ट किया, मैं तो विनर हो गया ना। तो सबसे पहले मैंने कौन कौन सा किया? 11/12 कलर्ड किया और फिर 1/12 कलर्ड किया। तो इसको भी यहाँ पे लिख दो। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है बेटा। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक ये थे। देखो थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ, लेकिन मतलब इतना स्पीड में भी बेटा मैं नहीं जा रहा हूँ कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। क्योंकि बेटा टाइमिंग अभी ओछा भी, सॉरी ओछा मीन्स कि कम है हमारे पास। ओके, दैट्स वाई। द कार्ड पजल। अब ये गेम बहुत मस्त है। देखो ये ABCD 4 स्क्वायर्स दिए, उसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर दिए। इसको नोटिस करो, एक चीज़ आपको पता चलेगी, ये स्क्वायर जो है ना उसके जितने यहाँ पे भी स्क्वायर होंगे, ऐसा लग रहा है ना, यानी इक्वल लग रहा है ना आपको। ये सर देखो ये क्या लिखा है, ये क्या बोल रही है? यस, लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड गेट रेडी टू आंसर 4 क्वेश्चंस। रेडी? ओके, वी आर रेडी नाउ। सी देखो, लेकिन इसको देख के आपको ऑब्जर्व कर सकते हो ना कि ये सर्कल जितना ये जो ब्लैंक स्पेस है ना, खाली स्पेस, वहाँ पे भी इसके जैसे सर्कल बना दूँ ना तो सारा भर जाएगा। यानी ये और ये इक्वल है, ये सर्कल और ये भी इक्वल है, यानी सब इक्वल पार्ट है कि नहीं? इक्वल पार्ट, इतना तो हमको देख के पता चल गया। ओके, चलो अभी क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर ए। ओके, वाइट एरिया को जो है ना उसको डिवाइड करो, कौन से स्क्वायर के अंदर? ए नाम का जो स्क्वायर है ना उसके अंदर। कहाँ है ए स्क्वायर? ये रहा स्क्वायर ए। फिर क्या पूछा है हमें आगे? इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, 2 इक्वल पार्ट्स में गॉट द आंसर। वाज दैट इजी? आपने आंसर लिया। नाउ डू द सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो ये स्क्वायर है ना उसको इक्वल पार्ट्स में करो, इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। बहुत ईजी है बेटा, देखो मैं कर रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी? स्केल। अभी तो मैं स्केल नहीं ले रहा हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ। इसको यहाँ पे कर दो, हो गया ना 2 इक्वल पार्ट्स, ये और ये दोनों इक्वल हो गए, यानी दोनों एक जैसा लग रहा है, एक सरखा दिख रहा है ना दोनों। ओके, समझ में आ रहा है? नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये समझ में आया बेटा? हमको 2 इक्वल पार्ट में बोला था,
तो देखो मैंने इक्वल कर दिया है ना। नाउ सेकंड क्वेश्चन, डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर बी। ओके, डिवाइड करेंगे इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, अब इसका आंसर गॉट द आंसर, येस आई गॉट द आंसर। वॉज दैट ईजी? येस दैट वॉज वेरी ईजी। इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो बुक के यहीं पे, इसको भी नोटबुक में लिखना नहीं है। ओके, डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर बी इंटू 3 इक्वल पार्ट। ओके, 3 इक्वल पार्ट, दैट टू ईजी इजंट इट? ओके, देखते हैं क्या ये उससे भी सरल है। देखते हैं 3 इक्वल पार्ट्स में स्क्वायर बी। चलो बताओ 3 इक्वल पार्ट्स। अरे बेटा बहुत इक्वल है, 3 इक्वल पार्ट बोले तो 1 2 3 स्क्वायर है ना। तो देखो स्केल से करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो 1 2 3 हो गया ना 3 इक्वल पार्ट्स। ओके 1 2 3 हो गया 3 इक्वल पार्ट्स। देखो एक आपको मुझे एक इंस्ट्रक्शंस देनी थी, एक्चुअली मैंने लास्ट लेक्चर में तो दिया ही था। सारे जो स्टूडेंट्स नोटबुक या फिर जो भी कुछ चेक करवाना रहता है ना नोटबुक से या फिर वर्कबुक, तो बेटा जहाँ जहाँ स्केल यूज़ करें वहाँ पे स्केल यूज़ किया करो। मैंने ये सब काफ़ी पेरेंट्स को भी बोला है, इसमें काफ़ी आप लोग में से चेक करवाने आएंगे, सबको भी मैंने बोला है। अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल कि वेन एवर यू कम इन नेक्स्ट टाइम, yes whenever you come, okay, for your notebooks checking, workbook checking, then you all have to use your scale and also geometry, okay, हाँ ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर और भी जो मतलब इक्विपमेंट्स आते हैं ना सारे यूज़ करने हैं आपको। ओके चलो, काफ़ी स्टूडेंट बोलते सर थोड़ा बहुत इंग्लिश में होता है तो हमको नहीं समझ में आता है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग हिंदी लैंग्वेज, समटाइम्स आई एम यूजिंग गुजराती लैंग्वेज। ओके एंड छोटी मोटी थोड़ी मोटी नहीं आता है ना, बहुत ज़्यादा हो गया थोड़ी बड़ी इंग्लिश यूज़ कर लेते हैं बेटा, बिकॉज द वी आर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड अवर स्कूल नेम इज डिवाइन पाम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। ओके ओके कम बैक। ओके नहीं समझ में आया, मुझे भी समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला। ओके फॉरगेट दैट। चलो ओके बेटा, थर्ड क्वेश्चन, सी डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर सी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। यस, is it a bit difficult? Don't worry, take your time. Only if you have given up, look for the answer. Here comes the last questions. Yes, इसको 4 इक्वल पार्ट्स बनाना है। सोचो सोचो, होमवर्क में दे दूँ ये? सर पता है आपको नहीं आता होगा इसलिए आप होमवर्क में दे रहे हो ना। हाँ, फिर आप जब नेक्स्ट टाइम आओगे फिर बोलोगे मैंने तो कर लिया है, आप लोग ने किया नहीं। बेटा ऐसा नहीं है, मुझे तो आता है। मैं थोड़ा 1 सेकंड देख लेता हूँ। 4 इक्वल पार्ट्स, अब इसको 2 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल पार्ट, इसको 4 इक्वल पार्ट, ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं। यस यस यस, मिल गया मुझे आंसर। सी देखो मैं बना रहा हूँ, स्केल से बना रहा हूँ। ये बिल्कुल इसका सेंटर कहाँ होगा बेटा? यहाँ पे होगा। पहले स्क्वायर बना, एकदम लाइटली स्क्वायर बनाता हूँ। इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे होगा, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे होगा। तो मैं ऐसे कर दूँ ना, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, देखना बराबर है, ध्यान से देखना। ये भी आपको किससे करना है? स्केल से। किससे करना है? स्केल। चलो हो गया स्केल से। देखो मैंने किया, आई मीन टू से मतलब मैंने ऐसे किया है। तो ये मैं सेंटर वाली लाइन को, इसको भी निकाल देता हूँ, इसको भी निकाल देता हूँ, इसको भी निकाल देता हूँ। यहाँ पे तो था ही ये भी था यहाँ पर। देखो 4 हो गया, 4 इक्वल पार्ट्स करना था ना। देखो हो गया 1 2 3 4, ओनली वाइट एरिया को करना है। देखो ये 1 पार्ट हुआ, ये मेरी पेंसिल जहाँ मूव हो रही है उसको देखो, दिख रहा है ये 1 पार्ट हुआ। फिर ये 2 पार्ट हुआ, ये सेकंड पार्ट जहाँ मेरी पेंसिल मूव हो रही है ना, ये सेकंड पार्ट। फिर ये थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट हुआ, और ये फोर्थ पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट पेंसिल मूवर, इसको देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट, ये वीडियो को बार बार देखना। ये 1 2 3 4 है ना, चारों इक्वल पार्ट है ना। यस, चारों इक्वल ही बेटा। देखो ये तो थोड़े मतलब ऊपर नीचे है ना, इसीलिए इसको मत छोड़ो। देखो हमको तो वाइट एरिया को करना है। चलो हो गया। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर डी, ओके, इंटू 7 इक्वल पार्ट। ओ हो, ये क्या पूछा था हमको? इज इट अ बिट डिफ़िकल्ट? थोड़ा डिफ़िकल्ट था, डोंट वरी, टेक योर टाइम। ओके, यानी इसको हमको खुद ही करना था, लेकिन मैंने बता दिया। ओनली इफ़ यू गिवन अप। ओके हमने देख लिया। चलो अभी 7 इक्वल पार्ट्स में करना है। अभी क्या लिखा है? द वर्ल्ड रिकॉर्ड
फॉर दिस, यानी ये डी जो है ना स्क्वायर डी, ये रहा स्क्वायर डी, उसको 7 इक्वल पार्ट्स करना है। द वर्ल्ड रिकॉर्ड, अच्छा बेटा ये देखो ये जो गेम है ना वर्ल्ड लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल की गेम है ये जो अभी हमको बताया। द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर दिस इज 7 सेकेंड्स बट यू कैन टेक मिनट्स। ओके, यानी वर्ल्ड के अंदर ये कोई कहीं पूछा होगा क्वेश्चन कोई कंपटीशन में या कोई मतलब IQ टेस्ट वगैरह कुछ भी होगा ना, तो जिसने भी इसका आंसर दिया है ना ये, उसने ओनली 7 सेकेंड्स में आंसर दिया था। कितने सेकेंड्स में आंसर दिया? ओनली 7 सेकेंड। बट यू कैन टेक मिनट्स, लेकिन आप मिनट ले सकते हो, मतलब आप मिनटों में कर सकते हो, ठीक है, ये हमको बोला है। लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई कंपटीशन हुई होगी, व्हाट कंपटीशन दैट वी डोंट नो, पता है मतलब क्या कंपटीशन है हमको नहीं पता, लेकिन जिसने भी इसको सॉल्व किया है ना, मतलब पूरा ब्लैंक स्क्वायर इसको 7 इक्वल पार्ट्स करना है, और जिसने भी उसने कितने सेकंड्स में, ओनली 7 सेकंड्स में इसका आंसर दिया था। कितने सेकंड्स में? 7 सेकंड हमको बोला है। अभी आगे क्या लिखा है? टायर्ड ऑफ थिंकिंग, यानी सोचते सोचते थक गए हो क्या? लुक फॉर द आंसर ऑन पेज 68। अरे क्या लिखा है? लुक एट द आंसर ऑन पेज 68। ओके, ये 61। अच्छा, तो इसका आंसर हमको 68 पे ऑलरेडी दिया हुआ है। यस स्टूडेंट्स, बट मैजिक हो गया ना, ये तो इसका आंसर तो ऑलरेडी दिया हुआ है ऑन पेज नंबर 68। ओके, लेकिन हम लोग नहीं देखेंगे। ओके, हम लोग को ये नहीं देखना है ये। यस, ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं। 7 सेकंड बोले ना, नाउ हमारा टाइम अभी स्टार्ट होता है। देखो अभी है ना, चलो स्टार्ट। 7 पार्ट्स करना है इसका, यानी कि आप लोग भी सोचना मेरे साथ साथ में। 1 स्क्वायर 2 3 स्क्वायर 4, नहीं बेटा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी 7 इक्वल पार्ट्स पर 7। अरे यस, नो, यस व्हाट, यस। अब मुझे स्केल की ज़रूरत पड़ेगी ऐसा लग रहा है। सोचो सोचो बच्चों, स्टैंडर्ड 5 जेम्स बोलता हूँ मैं आप लोगों को। 7 इक्वल पार्ट्स बोला है ना, मानो ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5, नहीं यार ऐसे भी नहीं हो रहा है। अरे यस यस, एक मेरे माइंड में एक आइडिया है। हमको 7 इक्वल पार्ट्स बोला है, ऐसा तो नहीं बोला है ना कि स्क्वायर बनाओ या रेक्टेंगल या ट्राइंगल बनाओ। 7 इक्वल पार्ट्स बोला है ना, जैसे यहाँ पे भी हम लोग इक्वल पार्ट्स करना था, तो ये तो बहुत ईजी था, मैंने ईजिली कर दिया इक्वल पार्ट। यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स, तो यहाँ पे भी देखो स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे कुछ अलग सा ही कुछ शेप बन रहा है। इक्वल पार्ट्स बोला है ना, 7 इक्वल पार्ट्स। ओके, आइडिया आ गया मेरे माइंड में। सबसे पहले मैं इसका मेजरमेंट ले लेता हूँ। ओके 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 ओके, पता चल गया बेटा, देखो मैं फटाफट कर रहा हूँ। नहीं यार, तो बहुत बड़ा हो गया। हो गया, देखो जल्दी से, ये हो गया 1 पार्ट, ये हो गया 2, ये हो गया 3, then 4 5 6 7। ओके, थोड़ा सा छोटा हो गया ना यहाँ पे, मैं फिर से कर रहा हूँ। ओके, अगेन आई एम डूइंग। ओके, हो गया ना, देखो 7 इक्वल पार्ट्स हो गए। फिर से मैं कर रहा हूँ, ये हो गया 1 पार्ट, ये हो गया 2 पार्ट, then 3, then 4, then 5 6 7। यस, आई हैव डन। क्लैप्स करो यार, मेरे लिए क्लैप्स तो करो। देखो मेरे माइंड में आया, देखो 7 इक्वल पार्ट्स हो गए। इक्वल पार्ट्स ही करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। चलो अब आंसर बोला ही है तो हम लोग देख लेते हैं आंसर, ठीक है। पेज नंबर 68 उसने कैसे करके दिया है, पेज नंबर 60, ये रहा। ओ हो, हमारे जैसा ही किया है, लेकिन इसने है ना, हमने हॉरिजॉन्टली, इसने वर्टिकली किया है। देखो उसी के जैसा ना, हमारे जैसा ही बेटा, ये तो है हमारे जैसा। अच्छा, इसने ऐसे आड़े में लाइन बनाई है ना, हमने कैसे बनाई है? ऐसे खड़े में, यानी कि हमने, हाँ, इसने वर्टिकली किया, हमने हॉरिजॉन्टली लाइन किया है। देखो हमने ऐसे ऐसे किया ना, लेकिन है तो दोनों इक्वल बेटा। बोथ द आंसर आर करेक्ट। ओके, ऐसा नहीं चलेगा मेरे लिए क्लैप्स और मुझे सुनाई देना चाहिए। यस, जल्दी से क्लैप्स फॉर मी, क्लैप्स फॉर योर सर, क्लैप्स फॉर योर विजय सर, क्लियर।
मैं खुश हो गया। 7 सेकंड बोला था मैंने, नोटिस किया बेटा मुझे कितना टाइम लगा बताएं, आपने नोटिस किया? आई थिंक यस 50 सेकंड के आसपास हुआ। 50 तो नहीं हुआ, 47 के इसके आसपास सेकंड्स हुई। देखो यस मैं जीत गया। आप लोगों ने किसी ने बताया, देखो 7 इक्वल पार्ट्स है। देखो मैं इसको ना करने, आप बेटा ये क्वेश्चन आप करना है ना, ठीक है। तो चलो ये भी हो गया हमारा। क्या लिखा था? टायर्ड ऑफ थिंकिंग, नहीं उतने तो थिंकिंग नहीं थका हूँ मैं, पूरा 1 मिनट भी नहीं हुआ है। यहाँ पे बोला टेक मिनट्स, यानी आप मिनट्स बहुत सारे ले सकते हो, लेकिन मैंने कर लिया है। येस आई एम विनर, येस यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ विच इज द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स, येस ओके। नाउ गेस एंड चेक। चलो अभी ये देखते हैं, चलो जल्दी बेटा टाइम हो रहा है हमारा। व्हाट पार्ट ऑफ ईच शेप इज कलर्ड, पहले मैं ये रफ कर लेता हूँ, अभी आपके जो मैंने समझाया ना सब ये। What part of each shape is colored? Okay, first guess the answer then check. बेटा देखो ये ए है ना, ए कलर किया हुआ है, ठीक है। इसका भी आपको नोटबुक में नहीं लिखना है आंसर, सी बुक के अंदर ही करना है, बराबर। चलो देखते हैं, ये देखो ये टोटल कितने इक्वल परसेंट, तो ये देख के पता चल रहा है। यहाँ से भी मैच कर दो ऐसे, ये हो गया। ये आपको स्केल से करना है, यस कोई भी हाथ से मत करना। देखो इक्वल पार्ट कितने, 1 2, यहाँ से एक कलर से गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना कलर्ड है? तो ये लिख दो 1/8। अब ये कितने कलर्ड है? पहले सर्कल स्क्वायर बना दो, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये ओनली 1 पार्ट है। ये तो बेटा बहुत ईजी है, 1/6 पार्ट कलर्ड है। चलो अब ये देखो, ये भी बहुत ईजी आपको आएगा। इसमें कितने पार्ट है? कर लोगे खुद ही आएगा ना, मैं बता रही हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, अच्छा मैं खाली ड्रॉ करके बता देता हूँ। चलो कितने हैं बताओ मुझे कलर। ओके भले मैंने लाइटली, ओनली 2 पार्ट्स है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2/2 बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2/9। इसमें कितने पार्ट है? इसको भी कर लो, ऐसे करोगे तो ही पता चलेगा ना, अदरवाइज थोड़ी ना पता चलेगा। चलो बोलो कितने हैं इसके अंदर कलर्ड पार्ट, कितने हैं? 1 2 3, पहले टोटल पार्ट्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 है। पहले 15 लिख दो यहाँ पे, यस। इसको क्या बोलते हैं? मैंने समझाया था वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ओके चलो देखो कितने पार्ट कलर्ड है, 1 2 3 4 पार्ट, तो लिख दो इसके अंदर 4/15। फिर से मैं देख लेता हूँ, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 5 15। ओके डू यू रिमेंबर दिस पिक्चर? ये पिक्चर याद है आपको? यस कब देखा था हमने ये? याद करो। यस लुक एट द स्मॉल ट्राइंगल, व्हाट पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज इट? पता है किसी को? और नहीं तो क्या, देखो मैं लेके आया, क्या लेके आया? 3rd स्टैंडर्ड की बुक है ये, यस द 7 पीस टैंग्राम। यस 3rd स्टैंडर्ड में सीखा होगा आपको, तो मैथ्स में सीखा होगा ना। यस देखो ये वही है बेटा, ये टैंग्राम है। कौन सी गेम है? चाइनीज़ पजल है, बताया था ना। टैंग्राम इज़ एन ओल्ड चाइनीज़ पजल, बट अभी हम लोग चाइनीज़ की चीज़ अभी सब बैन हो गई है ना इन इंडिया। यस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, उन्होंने बंद कर दिया ना, लेकिन ये पजल है ना चाइनीज़ है। हाँ याद आया, देखो ये रहा टैंग्राम, देखो ये रहा, ये भी पजल है ना। इसमें से बहुत सारे शेप्स, एनिमल्स, पीपल एंड थिंग्स, मतलब बहुत सारी मैनी शेप्स बनते हैं ना। ये हमने 3rd स्टैंडर्ड में देखा था। ये टैंग्राम बेटा, ये 7 पीसीस वाला है, यानी 7 है ना, तो ये भी वही है। अब क्या लिखा है यहाँ पे? स्मॉल ट्राइंगल, व्हाट पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज इट? हाउ विल यू फाइंड दिस आउट? ओके इसमें क्या लिखा है फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। लुक एट द स्मॉल ट्राइंगल, ओके देखा है स्मॉल ट्राइंगल को। व्हाट पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज इट? ओके ये कौन सा पार्ट है ये स्क्वायर का? हाउ विल यू फाइंड? तो सबसे पहले हम लोग क्या बताएं इसका है ना, हम लोग ये देखो, ये भी मैं अभी ट्राइंगल बना रहा हूँ, देखो ये देखो, ये भी ट्राइंगल बन गया। ओके फिर ये भी स्ट्रेट लाइन कर देता हूँ, ये भी ट्राइंगल बन गया। इसको भी ये स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, ये भी ट्राइंगल बन गया। नाउ ये भी ट्राइंगल बन गया, ये पूरा स्ट्रेट लाइन करेंगे ना, बन गया ना ये भी ट्राइंगल। देखो हम लोग खाली ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, फिर ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ये भी ट्राइंगल बन गया। ये पूरी स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके फिर ये पूरा स्ट्रेट लाइन आएगा। चलो अब पता चल रहा है, अब समझ में आया? ये पूरा मैंने ड्रॉ कर दिया है अच्छे से, गॉट इट? यानी ये पूरी लाइन, फिर ये पूरा लाइन,
देन अगेन ये पूरा ऐसे, फिर इसको ऐसे, देन ऐसे। ओके चलो क्या पूछा है, व्हाट पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज इट। ओके ये पूरे स्क्वायर का कौन सा कितना पार्ट है, कौन से नंबर का पार्ट है, तो कितने इसके अंदर टोटल ट्राइंगल्स कितने वो देखते हैं हम लोग। देखो मैं ये कलर पार्ट से 1 2 3 3 हो गया। देन ये आजू बाजू का देख लो ना, देखो 1 2 3, चलो हम लिखते हैं बराबर, 1 2 3 4 5 6, देन 7 8 9 10 11 12, पूरा देख लिया। 12 के बाद यहाँ से स्टार्ट करो, 12 के बाद 13 14 15 एंड 16, टोटल कितने 16। व्हाट पार्ट ऑफ स्क्वायर इज इट। ओके तो ये है ना, हाउ विल यू, ओके इसका लिखेंगे द स्क्वायर इज, सॉरी 1/16। ओके द स्मॉल ट्राइंगल इज, स्मॉल ट्राइंगल आंसर क्या लिखना है, द स्मॉल ट्राइंगल इज 1/16 पार्ट। फिर से बोल रहा हूँ, द स्मॉल ट्राइंगल इज 1/16 पार्ट ऑफ द स्क्वायर। ओके हाउ विल यू फाइंड दिस आउट, तो कैसे हमने फाइंड किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ all the lines, okay, and complete the small triangles, and now and then we find, okay, divide the big triangles and other shapes into small triangles like the red one, वही तो हमने किया। how many small triangles are there all together, तो इसके अंदर लिख दो टोटल 16 है ना ट्राइंगल्स, how many small triangles, तो 16। ओके चलो अब देखो ये नेक्स्ट कलर्ड पार्ट्स, बेटा ये भी है ना आपको, हाँ ये जो है ना कलर्ड पार्ट, इसको आपको होमवर्क में बुक में लिखना है, नोटबुक में, ठीक है। एंड बस उसको नोटबुक में लिख, इसको तो ये क्वेश्चन है, इसको सारे एक क्वेश्चन है ना आपको इसी के बुक के अंदर ही करना है, लेकिन ये है ना कलर्ड पार्ट्स, ये आपको नोटबुक में लिखना है। चलो देखो फटाफट, फ्रैक्शंस का कुछ नया टॉपिक आया। ये सर्कल दिख रहा है, देखो देखिए पता चलेगा पूरे में दो पार्ट के ना, 2 पार्ट। दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ओके हमको पता है भाई, आउट ऑफ डैश इक्वल पार्ट्स, अच्छा आउट ऑफ डैश इक्वल पार्ट्स, कितने इक्वल पार्ट्स है 2, तो लिखो यहाँ पे आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू। यस बराबर, 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू। ओके पता है। चलो सेकंड, हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू डैश इक्वल पार्ट्स, कितने इक्वल पार्ट्स है बेटा 4, तो यहाँ पे लिखो FOU, हाँ वर्ड्स में लिखना है 4 इक्वल पार्ट्स। आउट ऑफ डैश इक्वल पार्ट्स, कितने इक्वल पार्ट्स है 4, यहाँ पे भी क्या आएगा 4। डैश पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। ओके डैश पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू, यानी कितने पार्ट्स कलर्ड है 2 पार्ट्स, तो यहाँ पे लिख दो 2 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। ओके थर्ड देखो, हियर इज द सर्कल, इसके जैसे बनाओ, हियर इज द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू, लिखो डिवाइडेड इनटू, ये क्या लिखे 2 इक्वल पार्ट्स ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 इंटू 6 इक्वल पार्ट्स, 6 इक्वल पार्ट्स है ना। चलो अब दिख रहा है सबको 6 इक्वल पार्ट्स। देखो ये है कि नहीं, इसके ऊपर से इसका आंसर बनाना है। हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। अब कौन सी लिखेंगे, आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट, यहाँ पे आउट ऑफ 2 इक्वल, तो हम लोग क्या लिखेंगे आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट्स, 6 इक्वल पार्ट्स, कितने पार्ट्स है जो कलर्ड किया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा था 4 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, हमने क्या लिखा आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट्स 2 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। 2 पार्ट्स हम लोग लिखेंगे 3 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू, 3, फिर यहाँ पे ब्लैंक ऐसे डैश बना, 3 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। इसको नोटबुक में लिखना है, अगेन आई एम टेलिंग यू। चलो अब ये देखो, हियर इज द सर्कल, मैं बोल रहा हूँ खाली सुनना, हियर इज द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, 8 है ना 1 2 3 4 5, हाँ 8 इक्वल पार्ट्स। फिर इसके जैसे लाइन बनाओ, आउट ऑफ, इसके जैसे बनाओ, यहाँ पे लिखा है आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, हम लोग लिखेंगे आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स।
8 इक्वल पार्ट्स, डैश पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू, तो हम लोग देखेंगे 4 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। पता चलेगा? यस बेटा बहुत टाइम हो गया, चलो जल्दी देखो। सो वी कैन से दैट 1/2, हाँ इसको हम लोग 1/2 बोलेंगे। फिर इसको क्या बोलेंगे? 2, ये है ना 2/8, देखो 2 और 4, तो इसको बोलेंगे 2/4। फिर ये 3 है, तो देखो 3 कलर और 3 रेड, 3/6 और ये 4/8। तो ये सारे को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट यानी एक सर्कल है बेटा, ये सारे, क्योंकि है तो एक ही सर्कल ना, और उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाए, तो 1/2 बोलो या 2/3। ओके, ये भी मैंने ऑलरेडी लर्न करवाया है। तो चलो अभी थोड़ा होमवर्क देख लेते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में ना हम लोग कटिंग द हलवा, ये हलवा है ना, इसको कट करने वाले हैं। आप लोग को खाना है ना हलवा को। ओके, अब होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसको होमवर्क में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड द गिवन रेक्टेंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स इन डिफरेंट वेज। 6 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। ओके, इसको 6, इसको 6, इसको अलग अलग टाइप्स में। क्या लिखा है? डिफरेंट वेज, डिफरेंट यानी अलग। जैसे पहले ऐसे ऐसे बना दो 6 इक्वल, फिर इसको ऐसे ऐसे इक्वल बनाओ, फिर इसको 1 2 3 4 5 6 हो गया, इसको अपने हिसाब से बनाओ। डिवाइड इन, देखो क्वेश्चन नंबर 1 मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। क्वेश्चन 1 2 देन 3, देखो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लेना स्क्रीनशॉट्स। फिर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, हाँ इसको सारे इक्वेशन लिखना है। ये स्क्वायर आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है। और क्या लिखा है यहाँ पे? इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, यानी इसको 4 देखो ये मैंने बना दिया 4 इक्वल पार्ट, देखो ये भी मैंने बना दिया 4 इक्वल पार्ट्स। अब इसको आपको आइडिया लगाओ। तो ये सर ये कैसे करेंगे? ये हमारे पास बुक नहीं है। मैंने कहाँ बोला बुक के अंदर करो, ऐसा मैंने बोला? मैंने ऐसा नहीं बोला ना। कौन सी बुक है ये भी मुझे नहीं पता है, मैं ये बता रहा हूँ ना। आप देख लो इसको क्वेश्चन को लिखो नोटबुक में, ये सारे ड्रॉ करो नोटबुक में, और ये इक्वल पार्ट्स करो, इसको भी ड्रॉ करो इक्वल पार्ट्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा है? क्वेश्चन 4, स्टेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो आर शेडेड। कितना शेडेड है? 1 2 3, टोटल पहले टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिख दो 6। कितने शेडेड है? 1 2 3, तो लिख दो 3/6, ये भी आएगा ना। तो देखो क्वेश्चन 4। ओके, चलो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, 5 6 7 8। ओके डन, इसको नोटबुक में ड्रॉ करना है और लिखना है, होमवर्क है ये आपका। देन क्वेश्चन 5 भी करना है। क्या लिखा है? 3/5 ब्लू, तो पहले नीचे देखो 5 है ना, तो यहाँ पे 5 है, पहले चेक करो। तो जब ना हो ना तो फिर कैसे करने का? पहले लिखो 3/5 मल्टीप्लाई है कितने? 1 2 3 4 5, तो फिर 5 से ऐसे करो, ऐसे तो 5 5 कर, फिर 3। लेकिन नीचे यहाँ पे 5 दिया, तो यहाँ पे भी 5 ऑलरेडी दिया है, तो 3/5 बोला है, यानी 3/5 ब्लू करना है। तो देखो ये 3/5 ब्लू कर दिया। आप लोग कैसे थोड़ा मैजिक करो, थोड़ा आइडिया लगाओ। पहले ये पार्ट करो, फिर ये करो, फिर ये। हमको 3 बोला है ना, इसके अंदर 5/8 रीड करना है। नीचे 8 लिखा है, पहले देखो 8 है टोटल, हाँ 8 है। तो हम लोग को ऐसा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं, जब ना हो ना तभी मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पे रीड करना है, यहाँ पे दोनों जगह 9 9 दिया है। यस डिनोमिनेटर, तो देखो 9 है टोटल, यस है टोटल 9। तो इसको भी हम लोग को इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे 9 ऐसे करने की ज़रूरत है नहीं। ओके, सो ये 3/9, तो ये फिर 3 ग्रीन, फिर इसको भी 1/3 1/3 ब्लैक। ओके, देन दिस क्वेश्चन। ओके, देखो यहाँ पे 20 20 दिया है, तो इसको भी हम लोग को मल्टीप्लाई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हाँ इसके अंदर करना पड़ेगा कैलकुलेट। देखो यहाँ पे 12 दिया है ना, तो देखो 12 पड़े 4 4 4 12 है ना, लेकिन यहाँ पे 1/2 दिया है, तो इसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। रेड कितना करना है वो फाइंड आउट करने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई 12। ओके, तो ये 12 बन जा 12, 2 का 2, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो कितना आएगा पता है? 6 आएगा, यहाँ पे 6 मिलेगा। तो ये 5 6 है, इसका भी शॉर्ट्स ले लो। ओके, ले लिया। इतना आपको होमवर्क में करना है। मैच द फॉलोइंग, देख लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ड्रॉ करना है, पूरा बनाना है और मैच करना है। ओके, ये भी, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो, देख लो ये भी देख लो, इसको भी मैच करना है। ओके, कहाँ कहाँ कैसे मैच होगा। गॉट इट ऑल ऑफ यू? चलो बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये जितना भी होगा सारा स्क्रीनशॉट ले लेना और नोटबुक में ड्रॉ करना फिर करना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर बेटा मिलते हैं, बाय।